मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को लेकर बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। 22 खिलाड़ियों को लाहौर में हंगामी बुनियादों पर तलब कर लिया है। क्यों तलब किया गया है और उनका कैंप जो है वो क्यों लगाया गया है, ये भी आपको हम बताएंगे। मैक्सवेल ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और हेनरी क्लासन है जो कि जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप यकीनन खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स नामा में खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आज की हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें मौसूल हुई हैं। कल पीसीबी चेयरमैन की जानिब से लाहौर कदाफी स्टेडियम में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की गई जिसमें मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को लेकर बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से। आया कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज एक हाई प्रोफाइल एक इजलास तलब किया था, उस इजलास के अंदर फैसला कर लिया गया है। आज के इस व्लॉग में सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि दूसरी जानिब पीसीबी ने 22 खिलाड़ियों को लाहौर में हंगामी बुनियादों पर तलब कर लिया है। 22 खिलाड़ियों को लाहौर के अंदर क्यों तलब किया गया है और उनका कैंप जो है वो क्यों लगाया गया है, ये भी आपको हम बताएंगे कि इन 22 खिलाड़ियों को पीसीबी ने क्यों तलब किया है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी शायकीन क्रिकेट के लिए आ चुकी है। वो खुशखबरी क्या है? वो खुशखबरी ये है कि T20 सीरीज का शेड्यूल, नेक्स्ट जो T20 सीरीज है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और ये सीरीज किस मुल्क के साथ होने वाली है ये भी आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। और चौथी अहम तरीन और गमगीन खबर है, एक दुख की खबर है शायकीन क्रिकेट के लिए। दुनिया क्रिकेट के बहुत ही बड़े धुनी के प्लेयर, बड़े ही तगड़े प्लेयर, वो प्लेयर जिन्होंने क्रिकेट के ऊपर अपनी राजधानी को कायम किया, उन दो प्लेयरों ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनमें से सबसे पहले मैक्सवेल, उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो हेनरी क्लासन है जो कि जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने रिटायरमेंट का ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और पांचवी और फाइनल खबर वो आईपीएल के हवाले से है कि आईपीएल का फाइनल होने जा रहा है। दो अहम तरीन टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सबसे पहली जो टीम है वो आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और दूसरी उसके जो मद्दे मुकाबिल टीम होगी वो पंजाब किंग होगी। और लास्ट में हम आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाएंगे, वो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। सवाल ये है कि ओडीआई का कप्तान किसको होना चाहिए? मोहम्मद रिजवान को ओडीआई का कप्तान होना चाहिए या फिर सलमान अली आगा को ओडीआई क्रिकेट का कप्तान होना चाहिए? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओडीआई क्रिकेट के कप्तान के हवाले से। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से एक हंगामी बुनियादों पे एक अहम तरीन इजलास पीसीबी हेडक्वार्टर में बुलाया गया। उस इजलास में 3 मैनेजर्स को बुलाया गया, उसके साथ साथ आकिब जावेद इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और उसके साथ साथ इस मीटिंग में आकिब जावेद के साथ नवीद अकरम चीमा और सलमान अली आगा और हेड कोच माइक हैसन मौजूद थे। और मजमूई तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है उनको डिस्कस किया गया कि हमारी गुज़श्ता सालों में जो क्रिकेट खेली गई वहाँ पर कौन सी ऐसी खामियां थी जिनकी वजह से पाकिस्तानी टीम को क्रिकेट के अंदर मुख्तलिफ छोटी छोटी हत्ता के यूएस की टीम से भी हमें हारना पड़ा, कौन सी वजूहात थी उनको डिस्कस किया गया और बहुत सारे दीगर मामलात को भी डिस्कस किया गया। वहीं पर सलमान अली आगा भी इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में मौजूद थे और आकिब जावेद से
और 3 जो सीनियर मैनेजर हैं क्रिकेट के, उनसे भी जब राय तलब की गई, आया कि अब मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का अब क्या करना है, तो आकिब जावेद, 3 सीनियर मैनेजर और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जो जाती दिलचस्पी थी वो सलमान अली आगा की तरफ उनका झुकाव हमें नजर आया और हतमी ऐलान अभी होना बाकी है। ताहम 98% ये चीज़ फाइनल हो चुकी है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटा दिया जाएगा और सलमान अली आगा नए ओडीआई जो फॉर्मेट है उसके कप्तान होंगे। इसके अलावा मोहम्मद जो सलमान अली आगा हैं वो ऑलरेडी T20 फॉर्मेट के कप्तान हैं, साथ में उनको ओडीआई फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट जो फॉर्मेट है उसके ऊपर भी गौर खोज जारी है कि टेस्ट के ऊपर भी सलमान अली आगा को कप्तान बनाने का चांस मौजूद है। ताहम टेस्ट की अभी कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूँ, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब मोहम्मद रिजवान के लिए ओडीआई की कप्तानी बल्कि टीम के अंदर शामिल होना ये मुश्किल तरीन दिखाई दे रहा है, चूँकि पाकिस्तान को हाल ही में जिस तरह के 5 बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी मिले हैं, उन 5 खिलाड़ियों ने इन 2 प्लेयर्स के ऊपर लंका ढा दी है। पहला प्लेयर बाबर आजम है, दूसरे प्लेयर मोहम्मद रिजवान हैं। इनका कम बैक करना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है और टीम में वापसी वो स्ट्राइक रेट के ऊपर मुनहसर होगी। अगर ये दोनों प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करते हैं और अपनी खामियों को दूर कर लेते हैं, तो उस सूरत में इन 2 प्लेयर्स की वापसी मुमकिन हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि पीसीबी ने 22 खिलाड़ियों को लाहौर में क्यों तलब किया। 22 खिलाड़ी क्यों तलब किए गए लाहौर के अंदर, ये भी हम आपको बताते हैं। 22 खिलाड़ियों को जो है वो लाहौर बुला लिया गया है और उनका कैंप लगा दिया गया है। 3 टाइप के कैंप लगाए गए हैं। पहले कैंप की जो हेड होंगे वो बाबर आजम होंगे, दूसरे कैंप के मोहम्मद रिजवान और तीसरे कैंप के जो हेड होंगे वो शहीन शाह अफरीदी होंगे। ये 3 कैंप लगाए गए हैं और मजमूई तौर पर जो टेक्निकल गलतियां हैं, जो दीगर गलतियां हैं क्रिकेट की, बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की, उनको मजमूई तौर पर मद्देनज़र रखा जाएगा और इन टेक्निकली खामियों को, कोताहियों को दूर किया जाएगा। और इस कैंप में 22 खिलाड़ी कौन से शामिल हैं, ये लिस्ट हमारे पास मौजूद है। ये लिस्ट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें इन 22 खिलाड़ियों में, सबसे पहले बाबर आजम इस पहले नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान है, तीसरे नंबर पर उस्मान खान है, साउद शकील इसके अंदर शामिल हैं, इसके अलावा शाहिद इसके अंदर शामिल है, अब्बास अफरीदी को शामिल किया गया है, सलमान मिर्ज़ा जो है वो इस लिस्ट में शामिल है, अमीर हमजा हैं, अब्दुल्ला शफीक है, ख्वाजा नाफे है, हैदर अली को शामिल किया गया है, इसके अलावा अहमद को शामिल किया गया है, मेहरान मुमताज़ को शामिल किया गया है, शहीन शाह अफरीदी भी इस 22 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा हैं। इसके अलावा खुरम शहजाद, ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी परफॉर्मेंस है, खुरम शहजाद भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा माज सदाकत हैं, इसके अलावा हसन नवाज़ हैं, आमिर जमाल हैं, सुफियान मुकीम हैं, अली रज़ा है और तैयब ताहिर इस 22 रुकनी खिलाड़ियों में शामिल हैं। और मजमूई तौर पर जो इनकी परफॉर्मेंस है, जो इनकी कारकर्दगी है, इनको जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा। पीसीबी बाद में फैसला करेगा, लेकिन 3 तरह के कैंप लगाए गए हैं। पहले कैंप के अंदर 8 खिलाड़ी शामिल होंगे, बाबर आजम इस फर्स्ट कैंप को बीट करेंगे, दूसरे कैंप में मोहम्मद रिजवान शामिल होंगे, उसमें भी मजमूई तौर पर 8 खिलाड़ी शामिल होंगे, और तीसरे कैंप की जो हेड होंगे वो शहीन शाह अफरीदी होंगे और उसके अंदर भी कुछ खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की जानिब से कि बेसिक तीसरा पॉइंट जो हमने आपको बताया था कि T20 सीरीज़ का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है
और जुलाई के अंदर आपको पता है कि वैसे भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारा ओडीआई सीरीज होनी है और उसके साथ जो है वो T20 मैचेस भी होने हैं। लेकिन जुलाई में होने वाली इस सीरीज से कबल जो है वो बांग्लादेश ने हारने वाली जो हमसे टीम है उसने पाकिस्तानियों को, स्पेशली शायकीन क्रिकेट को बड़ी खुशखबरी दे दी है। वो बड़ी खुशखबरी क्या है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ 3 T20 सीरीज खेलने का इत्तेफाक किया है। दिलचस्पी का इजहार किया है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ मजीद 3 T20 मैच खेले। अलबत्ता ये मैच लाहौर में नहीं होंगे, पाकिस्तान में नहीं होंगे, ये मैच ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर ये सीरीज खेली जाएगी। और 18 जुलाई को पाकिस्तानी टीम जो है वो बांग्लादेश के अंदर लैंड करेगी और 20 जुलाई को पहला T20 मैच खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच जो है वो 22 जुलाई को खेला जाएगा। तीसरा T20 मैच जो है वो 24 तारीख को खेला जाएगा। वैसे तो हमारे बंगाली भाइयों को जिस तरह लाहौर की कदाफी स्टेडियम में जिस तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान ने जिस तरह जो हमारा मौजूदा स्क्वाड है, जो प्लेइंग 11 है, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को एक शानदार फतह दिलाई, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश की ढाका की सरजमीन पर भी हमारे बंगाली भाइयों को दोबारा से वैसे ही धूल चटाएंगे जिस तरह लाहौर में धूल चटाई। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी शायकीन क्रिकेट के लिए। वैसे भी आपको पता है कि ये जो हाल ही में जो सीरीज़ हुई है बांग्लादेश के खिलाफ, इसके बाद कम से कम 1.5 से 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें कोई क्रिकेट का मैच नहीं है, कोई सीरीज़ नहीं है। यार ये वैसे बड़ी हैरत की बात है। दुनिया भर की टीमें, आप इंडिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, जनूबी अफ्रीका को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, यार वो कहीं ना कहीं अंगेज रहते हैं, कहीं ना कोई मैच किसी न किसी जगह पे अंगेज रहते हैं और मैच जो है वो चलता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ 1.5 महीने के लिए यार रेस्ट दे दी गई है और शायकीन क्रिकेट के लिए कोई ख़ासी ख़बरें नहीं है। जिस तरह मौजूदा टाइम में जो शायकीन है, जिस तरह वो मुतालिक हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने दिलचस्पी ली है और ग्राउंड को फुल किया, मुझे खदशा है कि यार इतना लंबा गैप देने से कहीं वो शायकीन क्रिकेट जो है वो दोबारा ख्वाब गफलत में ना चले जाए और दोबारा नींद ना सो जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। यार बड़े दुख की बात है। और ये जो 2 खिलाड़ी हैं ये बड़े ही शानदार किस्म के खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्रिकेट की हिस्ट्री को तब्दील करके रख दिया है। वो पहला नाम जो है वो मैक्सवेल का है। आपको पता है कि जब ये चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, मैक्सवेल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी थी ना, आउट क्लास, वो पूरे दुनिया में उसकी हलचल मच गई थी। और जब मैक्सवेल को जब क्रम्स पड़ते हैं ना, तो उसके बाद जो वो फॉर्म में आता ना यार, वो कमाल कर देता है। फिर वो रुकता नहीं है, ये छक्का, ये छक्का, ये चौका, ठीक है, हर तरफ से छक्के चौके लग रहे होती हैं। और 2023 में भी मैक्सवेल ने 201 रन की जो तूफानी इनिंग खेली थी ना, वो क्रिकेट की हिस्ट्री में दर्ज हो चुकी है, उसको अब कोई ख़त्म नहीं कर सकता। यानी शानदार किस्म की इनकी परफॉर्मेंस थी। खैर, उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और दूसरा जिसका सबसे ज़्यादा दुख है वो हेनरी क्लासन है। हेनरी क्लासन ने यार उम्मीद नहीं थी कि वो भी 33 साल की उम्र में क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। ये शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है। और शायकीन क्रिकेट जो है वो बेचारे गम में चले गए कि यार हेनरी क्लासन के बगैर क्रिकेट जो है वो नामुकम्मल है। और हेनरी क्लासन ने ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। बड़े दुख की बात है। अब जो है शायकीन क्रिकेट बेचारे बेताब है कि हेनरी क्लासन और ग्रैंड मैक्सवेल के बाद अब कौन सा ऐसा दुनिया में खिलाड़ी पैदा होता है जो हमें वैसा ही मुकाम, वैसा ही मर्तबा और वैसी ही क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। खैर, इसका इंतज़ार अभी बाकी है। और ये बैड न्यूज़ थी। 5वीं हम बात कर लेते हैं आईपीएल के फाइनल की। जो हमारे भारतीय शायकीन क्रिकेट है वो आज बड़े बेताब हैं। फाइनल जो है वो आईपीएल का होने जा रहा है और 2 टीमें जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगी। ये वो 2 टीमें हैं जिन्होंने जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है अब तक फाइनल में नहीं पहुंच सकी। खैर, ये 2 टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं और मुकाबला होगा पंजाब किंग का रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से। ये दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होगी। एक तरफ विराट कोहली होंगे तो दूसरी जानिब दूसरे जो पंजाब किंग्स के शायकीन क्रिकेट हैं वो होंगे
दोनों का टक्कर का मुकाबला होगा। ये मैच इंडिया के अंदर अहमदाबाद का जो तारीखी क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहाँ पर लाखों करोड़ों शायकीन क्रिकेट की मौजूदगी में ये फाइनल खेला जाएगा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। आया कि आप रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को सपोर्ट कर रहे हैं या पंजाब किंग को सपोर्ट कर रहे हैं। मुकाबला बड़ा सख्त है और बड़ा टफ है। और लास्ट में जो हमने आपके लिए सवाल छोड़ा था, सवाल ये था कि आया कि सलमान अली आगा को ओडीआई का कप्तान होना चाहिए या मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए। ये दोनों आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अब तक के लिए इतना ही यार, आपने बहुत सारा ख्याल रखना है और लम्हा ब लम्हा हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।